जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण जिले के बारे में बात करने वाले हैं। नाम है गरियाबंद। गरियाबंद के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार का इसका अपवाह तंत्र है, कितनी तहसीलें हैं, यहाँ की जननांकिकी क्या है, क्या प्रमुख खनिज मिलते हैं, इसके अलावा प्रमुख जलप्रपात, जो भी सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, इसके अलावा विद्युत परियोजना क्या यहाँ पर कोई है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या आप डेली वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी कोशिश की गई है हमारे द्वारा एनिमेटेड एक लेक्चर लेके आने की। तो यदि बात की जाए गरियाबंद कहाँ लोकेटेड होता है, तो धरती में भारत देश के अंतर्गत अगर जाएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का गरियाबंद जिला आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जब भी आप अपने मोबाइल में मैप से खोलने की कोशिश करेंगे, कुछ इस प्रकार की आपको सीमा देखने को मिलेगी। अगर बेसिक जानकारी की बात करेंगे गरियाबंद के बारे में, तो सामान्य परिचय क्या है। गठन होता है 1 जनवरी 2012 को, मतलब रमन सरकार के द्वारा यह बनाया गया था जिला। इस जिले के मात्र जिला अगर हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा देखने को मिलेगा, रायपुर। इसके अलावा लिंगानुपात यहाँ पर कितना है, 1020। 1020 लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, यदि पुरुष यहाँ पर 1000 है तो महिलाएं कितनी है, महिला आपको देखने को मिलेगी 1020। इस प्रकार का प्रत्येक 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं रहती है वो कहलाता है लिंगानुपात। तो इस जिले में आपको महिलाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे तो इसका ओडिशा देखने को मिलेगा, मतलब ओडिशा के साथ भी ये सीमा लगाता है। इसके अतिरिक्त बाकी राज्यों के साथ, मतलब जिले के कोई और राज्य के साथ नहीं लगाता। बाकी हमको 3 पड़ोसी जिले देखने को मिलेंगे। पड़ोसी राज्य पूर्व में आपको ओडिशा देखने को मिल जाएगा, मतलब ओडिशा का पड़ोस में है। सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे तो धमतरी, रायपुर और महासमुंद, ये 3 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है, धमतरी, रायपुर, महासमुंद के साथ। तहसीलें 5 है, गरियाबंद, राजिम, छूरा, मैनपुर और देवभोग। विशेष तथ्य क्या हो जाएगा, तो भुंजिया विकास प्राधिकरण, जो जनजातीय विकास एजेंसी है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब जो हम लोगों ने एक मैप दिखाया था, उसी का एक हम लोग मैप बना लेते हैं पढ़ने के हिसाब से हमारे। तो कुछ इस प्रकार से आपको गरियाबंद का मानचित्र देखने को मिलेगा। स्टडी पर्पज से कुछ सीमाएं खींची गई हैं, अगर उनके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले ओडिशा। गरियाबंद के पूर्व साइड में अगर आप जाएंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, ओडिशा, जो भारत का एक राज्य है, उसकी सीमा लगती है। अगर जिले की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम में हम लोग बोल सकते हैं इसके क्या है, धमतरी है। इसके अलावा बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर या पश्चिमोत्तर में आपको देखने को मिलेगा रायपुर। और इसके अलावा उत्तरी सीमा इसकी लग जाएगी महासमुंद के साथ। तो पूर्वी सीमा हम लोग बोल सकते हैं ओडिशा के साथ है, उत्तरी सीमा में महासमुंद है, उत्तर पश्चिम में बोल सकते हैं रायपुर है, और दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा, गरियाबंद आपको देखने को मिलेगा। और यदि बात की जाए गरियाबंद के अतिरिक्त, तो एक नेशनल हाईवे हम लोगों को देखने को मिलेगा जो रायपुर जिले की तरफ से आता है। नेशनल हाईवे का नाम क्या रहेगा, 130C। आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, 130C आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको देखने को मिलने वाला है राजिम नगर। ये जो है अभी प्रमुख हम लोग तहसीलों की बात करेंगे, तो पहला हो जाएगा हमारा राजिम, गरियाबंद। इसके अलावा राजिम से एक सड़क जाएगी जो आपको पहुंचाएगी एक अन्य तहसील तक, जो है छूरा। इसके अतिरिक्त मैनपुर तहसील हो जाएगी और देवभोग। यहाँ पर हम लोग आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर लोकेशन ये वाली यहाँ पर नहीं है, ये वाली यहाँ पर नहीं है। पर्टिकुलरली हम लोग स्टडी पर्पज से जब बनाते हैं तो एनिमेशन में जो हम लोगों को नाम डालना रहता है, कभी कभी उसके फॉन्ट के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। तो स्टडी पर्पज से जिले के अंदर हम लोग सारी चीजों को रखेंगे और उसके हिसाब से आप समझिएगा। ऐसा नहीं कि गूगल मैप एग्जैक्टली आप बता रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो बाकी चीजें आपकी पूरी चीजें सही रहने वाली है, कोई भी चीज का टेंशन मत लीजिएगा। जो जो चीजें हम लोग पढ़ाएंगे, तो राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, छुरा, ये आपकी क्या हो जाएंगी, तहसीलें हो जाएंगी। आगे चलते हैं, हम लोग जल संसाधन की बात करेंगे। तो आप सभी को पता है धमतरी, धमतरी से सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से एक नदी निकलती है जो है महानदी। महानदी जो है आपका गरियाबंद से भी होकर जाती है, गरियाबंद जिला को छूते हुए जाती है। अब यहाँ पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं महानदी की, क्योंकि गरियाबंद जिला पूरे तरीके से महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा होता है। मतलब गरियाबंद जिले से जितनी भी नदियां निकलती हैं, सारी की सारी नदियां अगर हम लोग देखेंगे, क्या करेंगी, महानदी में अपना पानी देंगी और महानदी क्या करेगी, इसको बंगाल की खाड़ी में डालेगी। तो अगर बात की जाए नदियों की, तो भात्री नवागढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद के अंतर्गत, जहां से हमारी नदी निकलती है पैरी। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग जाएंगे नरियल पानी, नवरंगपुर, यहां से एक दूसरी नदी निकलेगी सोंढूर। तो पैरी, सोंढूर और महानदी, इन तीनों का संगम होता है। ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा कि पैरी और सोंढूर पहले मिल जाती है, उसके पश्चात महानदी मिलती है, त्रिवेणी संगम कहलाता है ये। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको मलेवा डोंगर की पहाड़ी से एक नदी निकलते दिखेगी, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, सूखा नदी या सूखा नाला नदी। ओके। इसके अलावा यदि बात की जाए परियोजनाओं की, तो आपको देखने को मिलेगा
सोंढूर नदी पर सोंढूर परियोजना और पैरी नदी पर सीकासार परियोजना। इसके अतिरिक्त एक और नदी निकलती है देवभोग तहसील से, जो कि ओडिशा की तरफ से बहते हुए महानदी में ही मिलती है, तेल नदी। ये वाला पर्टिकुलरली आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो ये हमारा हो गया नदी अफवाह तंत्र, जो प्रमुख नदियां हैं गरियाबंद जिले की। यदि आगे बढ़ेंगे और बाकी चीजों की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर नगरों की, तो सबसे पहले जैसे राजिम आएगा, तो राजिम के बारे में खास बात क्या है, त्रिवेणी संगम के पास स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। राजिम, पैरी, सोंढूर और महानदी, इसके संगम के पास आपको क्या देखने को मिलता है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर। इसके अलावा लोमस ऋषि का आश्रम आपको राजिम में देखने को मिलेगा, जहां पर माघ पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जाएंगे, रामचंद्र मंदिर मिलेगा। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहीं पर महानदी में सस्पेंशन ब्रिज भी जो है प्रस्तावित है। इसके अलावा महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज एक जगह पे बना हुआ है, आप चाहे तो उस स्थान का नाम कमेंट में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जाएंगे तो राजिम के अंतर ही चमसूर ग्राम, सुंदरलाल शर्मा जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा कहे जाते हैं, उनकी जन्मस्थली है ये। इसके अलावा आएंगे स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा राजिम में। नलवंशी शासक विलास तुंग, इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया राजिम में ही, आपको देखने को मिल जाएगा। जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो विलास तुंग के द्वारा राजिम में ही क्या है, राजीव लोचन मंदिर निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त आएंगे तो राजीव लोचन मंदिर के अंतर्गत भगवान विष्णु की प्रतिमा है। प्रति वर्ष अगर जाएंगे तो माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। क्या इसी को पांचवें कुंभ की संज्ञा दी जाती है? अगर हाँ है तो बिल्कुल बताइएगा, अगर नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर महानदी, पैरी तथा सोंडूर नदी के संगम होने के कारण छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहा गया है। राजिम को बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन सारी तस्वीरों को आप देख सकते हैं राजिम में कैसे कैसे आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी, चाहे लोमस ऋषि के आश्रम की बात कर लीजिए या जो भी मंदिर हैं उनकी आपको तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। कुछ तस्वीरें मेरे जस्ट पीछे आ रही होंगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग राजिम से आगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, एक उद्यंती अभ्यारण्य, जो आपको जनरली गरियाबंद और धमतरी की सीमा के पास देखने को मिलता है। उद्यंती अभ्यारण्य के बारे में यदि बात करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, गरियाबंद जिले में स्थित महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। यहाँ पर सर्वाधिक वन भैंसे पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ वैसे भी वन भैंसों के लिए फेमस है, हमारा राजकीय पशु है वन भैंसा। तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत उद्यंती अभ्यारण्य में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। वन भैंसा संरक्षण स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। हम सभी क्या कर रहे हैं, वन भैंसों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि संख्या में कमी आ गई है। और बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं यार, नॉर्मल सी बात है, सबसे ज्यादा शुद्ध नस्ल अपने पास ही है और जो सबसे ज्यादा प्योर है उसको तो बचाना ही चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त आएंगे तो सीता नदी अभ्यारण्य में ही, सीता नदी के साथ उद्यंती अभ्यारण्य को मिलाकर, आप ऐसे सुनेंगे उद्यंती और सीता नदी, इन दोनों को मिलाकर वर्ष 2006 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता है और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो उद्यंती सीता नदी दोनों मिलाकर क्या है, टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर आपको टाइगर मतलब बाघ भी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, ओडिशा के साथ सीमा निर्धारण करती है कौन सी, सीता नदी, याद रखिएगा। ओडिशा के साथ सीमा भी बनाती है। इसके अतिरिक्त माउस डियर और काला हिरण वन भैंसे जीवों का प्राकृतिक आवास है। उद्यंती अभ्यारण्य में आपको और कौन कौन से जीव देखने को मिल जाएंगे, माउस डियर, वन भैंसे, ये सारे देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए टाइगर रिजर्व तो है ही है। अब टाइगर क्या खाएगा, हिरण खाएगा। कैसा वाला हिरण खाएगा, माउस डियर खाएगा। इसके अलावा वन भैंसे भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभ्यारण्य के बीच में जलप्रपात भी है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप उद्यंती अभ्यारण्य में कुछ देखेंगे तो प्रमुख तस्वीरें आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाएंगी जीवों के साथ, कि किस प्रकार से आपको उद्यंती अभ्यारण्य दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। उद्यंती अभ्यारण्य से आगे अगर हम लोग जाएंगे, क्या आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे तो गरियाबंद, गरियाबंद के बारे में बात करते हैं। तो गरियाबंद पर्टिकुलरली शहर में बात करें हम लोग, जिले का सबसे पहला, मतलब जिले में देखेंगे तो राज्य का सबसे पहला जैविक हाट बाजार खोला गया है। यहाँ पर जो जैविक हाट बाजार है सबसे पहला यहीं पे है। जैविक खेती करने वाला कोई भी किसान यहाँ पर अपना उत्पाद बेच सकता है और कोई भी उपभोक्ता उस उत्पाद को खरीद सकता है। जैविक खेती क्या होती है, जिसमें आप फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्योर रूप से आपका गोबर खाद इन सारी चीजों पे बना है। तो उनके लिए अलग से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार कि ये तो पेस्टिसाइड डला हुआ है, कीटनाशक डला है या फर्टिलाइजर डला है, जिससे कुछ ना कुछ बीमारी होने के चांसेस रहता है। प्योरेस्ट फॉर्म खेती का अगर देखेंगे तो जैविक खेती था। जैविक खेती में जिन लोग प्रोडक्ट बनाते हैं किसान लोग, वो अपना एक अलग बाजार लगा देंगे, वहां पर आप जाके खरीद भी सकते हैं और अगर आप अपना जैविक कृषि करते हैं तो अपना प्रोडक्ट वहां पर बेच भी सकते हैं। बिल्कुल आप बोलोगे ये प्योर जैविक खेती वाला प्रोडक्ट है। ओके चलिए, इसके अलावा जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो चिंगरा पकार या बारूका जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंदिर के बारे में बात करेंगे गरियाबंद में तो अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर
महादेव नाम से विख्यात है। भूतेश्वर महादेव मंदिर आपको गरियाबंद में देखने को मिलेगा, जहां पर अर्धनारीश्वर है। जैसे भगवान शिव की आप कई बार प्रतिमा देखोगे तो एक तरफ भगवान शिव रहते हैं, एक तरफ माता पार्वती, आधी आधी प्रतिमा रहती है, जिसको अर्धनारीश्वर बोला जाता है। आधा पुरुष का भाग रहता है, आधा स्त्री का भाग रहता है, वो वाला आपको देखने को मिलेगा भूतेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पे एक बात की जाती है कि यहाँ का शिवलिंग जो है हर साल जो है धीरे धीरे कुछ बढ़ते जा रहा है। आपको कई बार ऐसे देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अलावा भी बहुत सारे राज्यों में ऐसे मंदिर है जहां पर भगवान शिव का शिवलिंग हर बार कुछ ना कुछ बढ़ता है, कभी चावल के दाने इतना या कभी उससे भी कम, पर बढ़ता है, ये बात कही जाती है। चलिए, इसके अलावा सिरकट्टी आश्रम आपको देखने को मिलेगा कुटेना में। यहीं पर आपको देखने को मिलने वाला है भुंजिया विकास अभिकरण। जो भुंजिया जनजाति होती है उनका विकास अभिकरण आपको गरियाबंद में देखने को मिलेगा। जनरली भुंजिया जनजाति का निवास आपको गरियाबंद के आसपास ही देखने को मिलता है, सकेंद्रण यहीं पर है। और भुंजिया जनजाति क्यों फेमस है? ये फेमस है आपका आग दाग करके इलाज करने के लिए। बाकायदा इनके घर को भी क्या बोला जाता है? किचन को लाल बंगला, किचन को, है ना। चलिए, अगर देखेंगे गरियाबंद की फोटोज तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको चिंगरा जलप्रपात की फोटो जस्ट मेरे पीछे देखने को मिलने वाली है। आगे भी हम लोग आगे लगा देंगे इस फोटो को। बाकी और भी कुछ तस्वीरें हैं जो गरियाबंद में आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग गरियाबंद से, तो आपको कुछ जगह और जलप्रपात और प्रमुख स्थल देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है बोतलधारा जलप्रपात। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद के अंदर ही जिले में देवधारा जलप्रपात। इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या चीजें देखने वाले हैं वो भी देख लीजिएगा। बिंद्रा नवागढ़ आपको एक तहसील देखने को मिलेगी, क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये क्यों फेमस है उसके बारे में बात करेंगे। और सिकासार परियोजना, तो सिकासार परियोजना के बारे में यदि बात किया जाए, पैरी नदी पर है। 1995 में नदी पर स्थापित किया गया सिकासार। पैरी नदी का उद्गम भातरी नवागढ़ पहाड़ी से होता है, जो प्रमुख नदी है। वर्ष 2006 से 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पर्टिकुलरली 3.5 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है। हाइडल प्रोजेक्ट है, मतलब क्या है? पानी से यहाँ पर बिजली आपको बनते हुए दिखेगी। 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। सोंढूर में सोंढूर परियोजना 1979 से विश्व बैंक द्वारा जो संचालित है। तो पैरी और सोंढूर के बारे में बात हो गई, अब देख सकते हैं फोटोज को। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलेंगे, बात करेंगे तो और कौन कौन से स्थल हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जतमई है, घटा रानी है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फिंगेश्वर, फणिकेश्वर, ये सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर गरियाबंद में। तो पर्टिकुलरली लोकेशन याद रखते जाइएगा। वैसे जतमई, घटारानी, गरजई, ये सारे जो है टूरिस्ट स्पॉट्स है, बहुत बढ़िया रहता है। बारिश के सीजन में यदि आप जाते हैं बहुत बढ़िया लगेगा। चलो आगे चलते हैं, प्रमुख खनिजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि गरियाबंद एक विशेष रखता है महत्व खनिज के लिए। छत्तीसगढ़ में खासकर क्या मिलता है यहाँ पर? हीरा। पर्टिकुलरली अगर आप जाएंगे गरियाबंद में हीरा देखने को मिलेगा। हीरा के लिए जो प्रमुख हमारा वो रहता है, मतलब जमीन के अंदर आप जाएंगे एक विशेष प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, उनको आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलती है बेहराडी, पाइलीखंड, कुसुमुड़ा, जांगड़ा, कोदोमाली और टेम्पल। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है हीरा। इसके अलावा आ जाता है एलेक्जेंडराइट, ये भी खनिज इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेंध, मुड़ा, लाटापारा और देवभोग के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज जानिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जनरली जो हीरे होते हैं, हीरो का बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब कुदरत में हीरो को बनाने के लिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर में अगर कार्बन आता है तब वो हीरा बनता है। हीरो को बनाना आसान नहीं है, कठिन है। इसके अलावा हीरो की खोदाई भी बहुत कठिन है। मतलब यदि आप हीरे खोदने जाएंगे, हीरो को जितना निकालने में मेहनत लगती है उतना उसकी कीमत भी नहीं हो जाती। तो हीरो को निकालना कई बार कठिन हो जाता है। तो वर्तमान में आप जो भी ज्वेलरी पहनते हैं हीरो वाली, तो वो जो हीरे हैं वो लैब में बनाना पर्टिकुलरली उससे ज्यादा आसान हो जाता है खरीदने से। तो जो खदानें हैं वहां से हीरो का जो है निकालना बहुत कम कर दिया गया है। इस चक्कर में कई बार न्यूज़पेपर में ये चीज आपको सुनने को मिलेगा कि गरियाबंद की तरफ से जो है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो पत्थर बेचते हैं और औने पौने दाम पे यहाँ से महत्वपूर्ण जो आपके पत्थर वगैरह हैं वो लेके चले जाते हैं लोग, यहाँ के लोगों को एक तरीके से बेवकूफ बना के। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा इस चीज के बारे में आप क्या कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो गार्नेट आपको देखने को मिलने वाला है, खनिज इंपॉर्टेंट, गोहरे कला, गोहे पदर और कुसुमगुड़ा। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी खनिजों के हिसाब से गरियाबंद में, जिसमें अगर आप हीरा देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलेक्जेंड्राइट कुछ ऐसा और गार्नेट कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपने कभी हीरा देखा है या नहीं देखा है। बाकी इसके अतिरिक्त यदि बात की जाएगी तो कुछ पर्यटन स्थल है जिनकी हम लोगों ने फोटो डाल दी है। देवधारा जलप्रपात, बोतलधारा जलप्रपात, आपको जतमई, घटारानी, ये सारी की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। तो इतना था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने गरियाबंद जिले को कवर अप करने के लिए तो बताया है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए, इस वीडियो पे लाइक करिए, अगर आप लोगों का लाइक अच्छा आता है शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो हम लोग ऐसे ही हर जिले की कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से वीडियो आए। तो धन्यवाद, जय हिंद।